Today we are going to start our exercise 11.3. Question 1. There are two cuboidal boxes as shown in the adjoining figure. Which box requires the lesser amount of material to make? दो क्यूबॉइडल बॉक्सेस गिवन है, मेजरमेंट्स गिवन है. अब हमें बताना है कि कौन से बॉक्स में को बनाने के लिए कम अमाउंट का मटेरियल चाहिए होगा. ये बॉक्स है, इसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 40 सेंटीमीटर है और हाइट 50 सेंटीमीटर है. ये हमारा फिगर ए है. देन फिगर बी में लेंथ 50 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 50 सेंटीमीटर और हाइट भी 50 सेंटीमीटर है. अब पहले मुझे अगर इसका मटेरियल निकालना है, दैट मीन्स कि पूरा बॉक्स बनाना है, तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा इसका, कि टोटल सरफेस एरिया इस बॉक्स का जितना होगा उतना ही मटेरियल चाहिए होगा इस बॉक्स को बनाने के लिए. तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का होता है 2 इन ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, देन ब्रैकेट क्लोज. तो हम मेजरमेंट्स पुट करेंगे. लेंथ हमारा 60 था, ब्रेड्थ 40 और हाइट 50. मेजरमेंट्स पुट करने के बाद में हमारा सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट फिगर का. इसी तरह से सेकंड फिगर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो सॉल्व करने के बाद वो आएगा 15,000. तो दोनों को कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट फिगर का सरफेस एरिया कम है, इसका मतलब इसके लिए कम मटेरियल रिक्वायर्ड होगा. सो क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ फिगर ए रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक एज सरफेस एरिया ऑफ ए इज लेस देन बी. इसका सरफेस एरिया इससे कम है. देन क्वेश्चन 2. A suitcase with measure 80 cm multiply by 48 cm multiply by 24 cm is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 cm is required to cover 100 such suitcases? Now in this it is given that एक सूटकेस के मेजरमेंट्स गिवन है. ये हमारी लेंथ हो गई उस सूटकेस की, ये ब्रेड्थ हो गई और ये हाइट हो गई. तो दैट मीन्स कि एक क्यूबॉइडल सूटकेस है जिसको हमें एक टर्पुलिन क्लॉथ से कवर करना है. तो ये वही टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि टर्पुलिन क्लॉथ कितना चाहिए होगा. अब उस टर्पुलिन क्लॉथ की विड्थ हमें गिवन है 96 सेंटीमीटर और अब ये पूछ रहा है कि कितने मीटर का टर्पुलिन क्लॉथ चाहिए होगा अगर हमें 100 इसी तरह के सूटकेसेस को कवर करना है. तो पहले मैं उस टर्पुलिन क्लॉथ की एक सूटकेस का लेंथ निकाल लूँ और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 100 सच सूटकेसेस के लिए कितना टर्पुलिन क्लॉथ चाहिए होगा. तो पहले हम ये टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे सूटकेस का, तो वो होगा हमारा 2LB/BH + HL. फॉर्मूला में पुट करेंगे मेजरमेंट्स, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है सूटकेस के, वो यहाँ पर पुट करने के बाद और सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ टर्पुलिन क्लॉथ इज इक्वल टू L इंटू बी, क्योंकि टर्पुलिन क्लॉथ जो है वो रेक्टेंगल की शेप का होगा तो L इंटू बी होगा उसका एरिया. दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सूटकेस, क्योंकि जितना एरिया सूटकेस का है उतना ही उस टर्पुलिन क्लॉथ का होगा जो उसको कवर करेगा. दैट मीन्स L इंटू बी इज इक्वल्स टू दिस एरिया ऑफ suitcase, that is 13,824, and width of the tarpaulin cloth is given to us in the question, that is 96 centimeter. So we'll get our length as 144 centimeter after solving this. 13,824 को 96 से डिवाइड करेंगे तो लेंथ मिल जाएगी उसकी हमें 144 सेंटीमीटर. ये है हमारी एक सूटकेस को कवर करने के लिए टर्पुलिन क्लॉथ जो चाहिए उसका. अब हमें कितने सूटकेसेस कवर करने हैं? अब हमें 100 सूटकेसेस कवर करने हैं. तो दैट मीन्स टर्पुलिन क्लॉथ फॉर 1 सूटकेस इज इक्वल्स टू 144 सेंटीमीटर एंड टर्पुलिन क्लॉथ फॉर 100 सूटकेसेस विल बी इक्वल टू 144 इंटू 100, दैट इज 14,400 centimeter, or we can convert it into meter. So after converting this into meter it will be 144 meter. So tarpaulin cloth for 100 such suitcases is equals to 144 meter. Now next question 3rd. Find the side of a cube whose surface area is 600 centimeter square. Surface area of cube is equals to 6L square. This is given to us कि surface area हमारा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हमें इस क्यूब की साइड निकालनी है. साइड को हम L अज्यूम करते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग. तो ये हमारा अब हमें ये फाइंड करना है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6L स्क्वायर.
ये 6 इसके नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रिमूव करना है हमें, तो एल की वैल्यू चाहिए, दैट इज साइड ऑफ द क्यूब चाहिए। तो ये स्क्वायरिंग बोथ द स्क्वायर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो तो एल हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 10। दैट मीन्स साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Rukhsar painted the outside of the cabinet of measure 1 meter, 2 meter and 1.5 meter. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? उसने नीचे का बॉटम जो है इस कैबिनेट का वो पेंट नहीं किया है, बाकी सब पेंट किया है। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि चारों साइड्स जो हैं वो पेंट की है और टॉप ऑफ द कैबिनेट पेंट किया है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए कि उसने कितना एरिया पेंट किया है, हम कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया, दैट मीन्स क्यूबॉइड है तो दैट मीन्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स, वो हमारा फॉर्मूला होता है 2HL+B। और ऊपर का टॉप सरफेस जो है ये हमारा एक रेक्टेंगल है जिसका ये वाला मेजरमेंट L है और ये ब्रेड्थ है, तो दैट इज 2HL+B एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस टॉप का area will be the surface area of cabinet painted, so that will be LB top surface plus 2HL+B, that is 4 sides of the cabinet। वैल्यूज पुट कर देंगे जो कि हमें यहाँ गिवन थी। ये हमारा लेंथ हो गया, ये हमारा ब्रेड्थ हो गया और ये हाइट हो गया। ये हम पुट करेंगे यहाँ पर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की जगह और सॉल्व करेंगे तो विल गेट आवर आंसर, दैट इज इक्वल्स टू 11 मीटर स्क्वायर। सो सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट पेंटेड बाय रुखसार इज 11 meter square. Now question 5th, Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of this। वही सेम है, वॉल्स और सीलिंग को पेंट कर रहा है। क्यूबॉइडल हॉल के लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है और हाइट गिवन है। नाउ फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड, हाउ मैनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम। अब डेनियल जो है वो पेंट कर रही है एक रूम को, जिसके वॉल्स को पेंट करेगी और सीलिंग को पेंट करेगी, जिसके डायमेंशंस लेंथ 15, ब्रेड्थ 10 और हाइट 7 है। अब एक पेंट के केन से अगर 100 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करती है, वो पेंट करती है, तो कितने केन्स चाहिए होंगे? तो पहले मुझे एरिया पता होना चाहिए जो उसे टोटल पेंट करना है, तो सरफेस एरिया हम फाइंड कर लेंगे। वही हमारा सेम फॉर्मूला जो कि क्वेश्चन 4th में अप्लाई हो रहा था, सीलिंग का L×B और 4 वॉल्स का 2HL+B वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमें गिवन है, वो हम यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 500 मीटर स्क्वायर। अब 100 मीटर स्क्वायर एरिया से एक केन से पेंट हो रहा है, तो 500 मीटर स्क्वायर कितने से होगा? 500/100 करेंगे, दैट मीन्स 5 कैन्स जो हैं वो चाहिए होंगे। 5 cans will be needed to paint the room. Now question 6th, describe how the two figures at the right are alike and how they are different. Which box has larger lateral surface area? ये एक cylindrical shape given है और ये एक क्यूब गिवन है, क्योंकि इसके सभी मेजरमेंट्स देखो, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सभी इक्वल हैं, दैट मीन्स दिस इज अ क्यूब। अब हमें बताना है ये दोनों फिगर्स सेम कैसे हैं और डिफरेंट कैसे हैं। अगर हम देखें तो इन दोनों ही फिगर्स में हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर है, सो वी कैन से दैट दीज टू फिगर आर सिमिलर बाय हाइट। Height of both figures is same, that is 7 centimeter, and the difference is how they are different from each other. One is cylinder and the other is cube. They are different from each other by shape से different है। Now lateral surface area of cylinder का फॉर्मूला होता है हमारा 2πRh। अब ये हमारा जो गिवन है वो टोटल ये हमारा डायमीटर गिवन है, तो रेडियस निकालना है तो इसका हाफ कर देंगे, सो दैट विल बी 7/2 और 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस हो गया 7/2 एंड हाइट इज गिवन टू अस 7 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सेम वे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 4L स्क्वायर एंड L is 7, side is 7, so after putting this and solving that we'll get 196 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चल रहा है कि क्यूब का लार्जर लेटरल सरफेस एरिया होगा।
Now question 7th. A closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? अब closed है, that means कि ऊपर टॉप और बेस भी है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे इसका हम सिलेंडर का, जो कि हमारा होता है 2πr h प्लस आर। और इस क्वेश्चन में मेंशनड है कि रेडियस हमारा 7 मीटर है और हाइट हमारा 3 मीटर है। वो यहाँ पुट करेंगे। पाई की वैल्यू अभी मैंने एक्सप्लेन किया ही था, 22/7 होती है, तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस इज 7, देन इन ब्रैकेट h is given to us 3 and radius is 7, तो 3 + 7 is 10 and solving this will get 440 meter square. That means 440 meter square sheet of metal is required to make this cylindrical tank, you can say. Now question 8. The lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 centimeter square, that is 4224 centimeter square. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 meter. Find the perimeter of rectangular sheet. एक सिलेंडर है जो खाली है, लिटरल सरफेस एरिया उसका इतना गिवन है हमें। अब ये बोल रहा है कि उसको जब हाइट से कट किया गया तो एक रेक्टेंगुलर शीट फॉर्म हो गई जिसकी विड्थ हमें गिवन है 33 सेंटीमीटर। अब हमें इस रेक्टेंगुलर शीट की पेरीमीटर निकालनी है। मैं अगर इसको इस तरह से कट कर दूं इस सिलेंडर को, तो ये खुलकर एक रेक्टेंगल की शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी अगर ये विड्थ 33 है तो दैट मीन्स कि सिलेंडर की हाइट भी 33 हो गई। तो हमें क्या गिवन है, लेटरल सरफेस एरिया हमें गिवन है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेटरल सरफेस एरिया होता है 2πr/h के इक्वल, दैट इज 4224। अब हमें हाइट पता है क्योंकि जो शीट की हाइट है वही इस सिलेंडर की हाइट होगी, क्योंकि उसको हमने हाइट के अकॉर्डिंग कट किया है। वो यहाँ पुट कर देंगे तो 2 × 22/7 इंटू r इंटू 33 इज इक्वल्स टू 4224। दैट मीन्स अब रेडियस जो है सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 224/11। अब इसके बाद में ये हमें रेडियस मिल गया है इस सिलेंडर का। सिलेंडर का जो बेस होता है वो एक तरह का सर्कल है, तो अब हमें जो मिला है लेंथ, दैट मीन्स कि अब वो क्या है, ये लेंथ मिली है हमें इस रेक्टेंगल की एक तरह से, वो किसके इक्वल होगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। तो ये खुलकर जो है वो इसकी लेंथ में कन्वर्ट होगा, तो यानी दैट मीन्स कि ये जो इसका सर्कमफ्रेंस है सर्कल का वो लेंथ बनेगा। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2πr, सो L विल बी इक्वल टू 2πr और रेडियस हमने अभी फाइंड किया था यहाँ पर 224/11। सो विल पुट दिस हेयर एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस लेंथ हमें मिलेगी 128 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ अगर 128 सेंटीमीटर मिल गई है तो ये 128 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हमारी 33 हो गई। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2L + b। यहाँ पुट करके सॉल्व करने पर हमें पेरीमीटर मिल जाएगा 322 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन 9th, दैट इज अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस to move once over to level a road. Find the area of road if the diameter of the road roller is 84 centimeter and length is 1 meter. Now one of the unit is given in meter and one is given in centimeter. तो एक को हमें किसी या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें। तो इट्स इजी टू कन्वर्ट दिस इनटू सेंटीमीटर, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1 मीटर विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और ये हमारा डायमीटर गिवन है रोड रोलर का, तो रेडियस निकालने के लिए हम इसका हाफ कर दें। सो दैट विल बी डायमीटर इज गिवन टू अस 84 सेंटीमीटर, सो रेडियस विल बी इक्वल टू 84/2, दैट इज 42 सेंटीमीटर। लेंथ इज गिवन टू अस 1 मीटर, वी हैव कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया। अब रोड रोलर जो है वो किस शेप का होगा, सिलेंडर की शेप का है। तो रोड रोलर का ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये हिस्सा तो यूज़ आएगा ही नहीं, ये कर्व्ड वाला हिस्सा ही यूज़ आएगा। तो वो होता है हमारा 2πr/h। यहाँ वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एक राउंड का, जब ये रोलर एक बार घूमेगा तो वो इतना एरिया कवर करेगा। तो अगर वो 750 टाइम्स घूमेगा, रिवॉल्व करेगा, तो वो कितना एरिया कवर करेगा, वो सॉल्व कर देंगे हम इसको 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमें ये मिल रहा है, इसको ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो
ये भी करेक्ट है और इसको हम मीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड कर देंगे 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, दैट विल बी 1980 मीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन 10th, अ कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन अ सिलेंड्रिकल container whose base has a diameter of 14 centimeter and height 20 centimeter. Company places a label around the surface of the container as shown in the figure. If the label is placed 2 centimeter from top and bottom, what is the area of the label? ये एक कंटेनर था मिल्क पाउडर का जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है। इसका डायमीटर हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। देन फिर इसकी हाइट गिवन है कंटेनर की 20 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर एक लेबल लगाया गया, यानी ये टैग लगाया गया। ये टैग लगाते टाइम ऊपर से 2 सेंटीमीटर की जगह छोड़ी गई और नीचे से 2 सेंटीमीटर की जगह छोड़ी गई। तो इसने कितना, इस लेबल की हाइट कितनी हो गई, 20 में से ये वाला 2 माइनस कर दे और ये वाला 2 माइनस कर दे, तो 20 - 2 इज़ 18, 18 - 2 इज़ 16। तो इस लेबल की हाइट हो गई हमारी 16। तो दैट मीन्स कि इसका रेडियस तो वही 7 ही रहेगा और हाइट हो गई हमारी 16। अब इस लेबल का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 2πRh। यहाँ पर रेडियस की वैल्यू वही सेम 7 पुट कर देंगे और हाइट जो है वो ये 16 पुट करके सॉल्व करेंगे। सो दैट विल बी इक्वल टू 2 × 22/7 × 7 × 16, दैट इज 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ दैट लेबल इज 704 सेंटीमीटर स्क्वायर।